किसी ने किसी से पूछा कि दोस्ती का मतलब क्या होता है, तो उस सज्जन ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो दोस्ती होती है उसमें मतलब का नामो निशान नहीं होता, और जिसमें मतलब हो वो दोस्ती नहीं होती। कहते हैं कि जब कोई तकलीफ आती है तो हमें मां की याद आती है, कोई बहुत बड़ी और भारी विपदा आती है तो पिता की याद आती है, मगर जिसकी याद हर सुख में हर दुख में आए वो रिश्ता होता है दोस्ती का। माता पिता भाई बहन या यूं कहें कि परिवार के अलावा पूरे जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है दोस्ती। माता सीता की खोज करते हुए प्रभु राम अपने भाई अनुज के साथ जब किष्किंधा पर्वत पर पहुंचते हैं, जब हनुमान जी उन्हें पहचान जाते हैं, तो उन्हें पहचानने में हुई देरी के लिए देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं। बहुत सुंदर चौपाई बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखी है कि यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परय जनि भोरे। हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, बड़े सारे अवगुण हैं मुझ में, मगर बावजूद इसके मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे कभी भूले नहीं। इसी बात को रघुवंशम में महाकवि कालिदास भी कहते हैं कि हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। जैसे सेवक स्वामी के और पुत्र अपने माता पिता के भरोसे निश्चिंत रहता है, वैसे ही मैं आपके भरोसे निश्चिंत हूं। मुझे आपकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं आता। मेरा बस एक ही गुण है कि मैं आपका भक्त हूं। हनुमान जी आगे कहते हैं कि नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। हे प्रभु, इस पर्वत पर वानरों और भालुओं के स्वामी महाराज सुग्रीव रहते हैं। आप उनके साथ मित्रता कीजिए। उनके दुष्ट भाई बाली ने उनका न सिर्फ राज्य छीन लिया, बल्कि उनकी पत्नी को भी छीन लिया और उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है। हे नाथ, वो आपका भक्त है। आप उस पर कृपा करके, उसकी मदद करके उसे निर्भय करें और मेरा विश्वास करें, वो अपने लाखों वानरों और भालुओं को माता सीता की खोज में आपके लिए अवश्य भेजेंगे। आगे चौपाई आती है कि सादर मिले नाई पदमाथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करि हहि विधि मो सने प्रीति। सुग्रीव चरणों में नतमस्तक होते हैं तथा आदर सहित प्रभु से मिलते हैं। मगर श्री राम की श्रेष्ठता देखिए, जो एक राजा में अवश्य होनी चाहिए। राजा क्या कहें, हर किसी में यह गुण होना चाहिए कि कोई भी जब कमजोर आपके पास आए, दबा कुचला आपके पास आए, तो आप उसका मनोबल बढ़ाएं, और राम जी वही करते हैं। राम जी सुग्रीव को गले लगाते हैं और उन्हें किष्किंधा नरेश कहकर संबोधित करते हैं। आप सोच के देखिए कि एक इंसान जिसकी पत्नी छिन गई, जिसका राज्य छिन गया, उसे अगर कोई उस राज्य का राजा बोले तो उसका गिरा हुआ मनोबल कितना उठेगा। सुग्रीव की आंखें भर आती हैं। सुग्रीव वचन देते हैं कि हे प्रभु, मुझ त्याज्य को आपने जो सम्मान दिया है, जो प्यार दिया है, आगे आप मेरे लिए क्या करें मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको वचन देता हूं हे प्रभु कि अपने पूरे वानर और भालुओं की सेना माता की खोज में आज से ही लगा दूंगा, और शपथ पूर्वक कहता हूं कि हम लोग उस वक्त तक दम नहीं लेंगे जब तक माता सीता कहां हैं
इस बात का पता लगा करके इसकी सूचना आपको न दे दें। आगे अपने दिए हुए वचन के अनुसार प्रभु राम बाली का वध करते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। हालांकि बाली पूछता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, मैं आपका बैरी हो गया, इसके पीछे क्या कारण था? आपने मुझे क्यों मारा? तब प्रभु राम बाली को जवाब देते हैं कि अरे मूर्ख, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अरे मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों बेटी के समान होते हैं और इन्हें जो कोई भी बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में, उसका वध करने में किसी तरह का कोई पाप नहीं लगता। और सुनो, ये तो था पहला कारण। दूसरा कारण तुमको मारने के पीछे कि मैं अपने दोस्त को दिए हुए वचन के पीछे वचनबद्ध था कि मैं उसको किष्किंधा का राजा अवश्य बनाऊंगा, क्योंकि तुमने बलपूर्वक न सिर्फ उसकी पत्नी को छीना बल्कि उसका राज्य भी लिया और उसे राज्य से बाहर भी निकाल दिया। इस तरह अपने दिए हुए वचन को निभाकर प्रभु राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और सुग्रीव ने भी अपनी जान पर खेलकर दोस्ती निभाई और राम और रावण के युद्ध में राम के विजय के पीछे सुग्रीव का बहुत बड़ा हाथ था। यह होती है दोस्ती, जहां पर दोनों एक दूसरे के लिए बिना मतलब काम करते हैं। जय सिया राम।